नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अभी तक आप सभी को ये पता चल गया होगा कि आरओ का जो नया एग्ज़ाम डेट है, वो है 27 जुलाई। अब आप सभी के लिए एक सही मौका है क्योंकि यूपी पीसीएस 2025 का डेट आ चुका था यानी 12 अक्टूबर को, लेकिन आरओ का डेट नहीं आया। तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ थे क्योंकि जब एक फिक्स्ड डेट आ जाता है, तो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने में एक अलग मज़ा होता है। अब डेट भी आ गया यानी कि मैं बात करूँ तो कल डेट आ चुका है, 19 मार्च को। अब आपको आरओ साथ ही साथ यूपी पीसीएस की तैयारी कैसे करनी चाहिए? अगर आप आरओ और साथ ही साथ यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, आपको एक साथ करना पड़ेगा। क्योंकि 27 जुलाई और 12 अक्टूबर के बारे में बात करें, तो दोनों एग्ज़ाम में तकरीबन 2 महीने 10 दिन का अंतर आता है। लेकिन मोटे तौर पे हम सिर्फ़ 2 महीना ही मान के चलते हैं। अब आपको क्या करना है, कैसे करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे, तो आपका ही फ़ायदा होने वाला है। पहली चीज़ आप सभी लोग एक बात ये ध्यान दो कि आरओ का जो एग्ज़ाम है 27 जुलाई को होने वाला है और पीसीएस का 12 अक्टूबर को। एक चीज़ आप सभी को पता होगा अगर आप तैयारी सही से कर रहे होंगे कि जीएस का सारा पोर्शन, जीएस के सारे सब्जेक्ट यानी कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के तीनों पार्ट्स कह सकते हो जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट और मिडाइवल, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट्स, यहाँ तक कि करंट अफेयर्स, सब कुछ सिलेबस कह सकते हो, सब कुछ क्वेश्चन के वेरिएशन सब कुछ अब एक जैसे ही आते हैं। यानी कि मैं बात करूँ तो 80% से लेके 90% सिलेबस आपका आरओ यूपीपीसीएस का एक ही है। बस यूपीपीसीएस और आरओ में थोड़ा अलग एक बात का ये हो जाता है कि आरओ में आपको हिंदी थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। फिलहाल यूपीपीसीएस में भी हिंदी आता है क्योंकि जब आप सीसेट देंगे उसमें भी हिंदी आता है, लेकिन यूपी पीसीएस और आरओ में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि आरओ में आपका 6 टॉपिक जो हिंदी का है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वही आपका गेम चेंजर साबित होता है। तो आरओ के लिए 6 टॉपिक जैसे कि पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, ये जो 6 टॉपिक है, इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अब इस पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको अलग से ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा या फिर कोई अ डरने वाली बात है। इस पे आप जैसा कि अगर आप थोड़े-थोड़े सवाल, थोड़े-थोड़े एमसीक्यू एवरीडे अगर आप पढ़ रहे हैं 30, 35, 20 तो आराम से आपका जब एग्ज़ाम होगा तब तक आपका बढ़िया से तैयार हो जाएगा। आरओ और यूपीपीसीएस में बस यही एक डिफरेंस है कि आरओ में आपको हिंदी पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? उसमें ऐसा नहीं कि आपको बहुत विशेष तौर पे अगर आप थोड़े-थोड़े रोज़ हिंदी पढ़ रहे हैं तो आराम से आपका हो जाएगा। और ख़ास बात ये है कि 2024 का जो यूपीपीसीएस हुआ था, वो एग्ज़ाम हो चुका है और इतना समय बीत चुका लगभग 3-4 महीने बीतने वाले हैं। ज़रा-सा आप सभी को पता नहीं चला होगा। अब यूपीपीसीएस 2025 में एग्ज़ाम है 12 अक्टूबर को, ये भी आपको ज़रा-सा पता नहीं चलेगा। 27 जुलाई को आरओ पेपर है, ये भी आपको ज़रा-सा टाइम पता नहीं चलेगा क्योंकि आरओ जब हम लोग 2024 में पेपर दिए थे, सोचिए 9 अक्टूबर 2023 को इसका नोटिफ़िकेशन आया था, आई थिंक फॉर्म भरा गया था। अब ये जुलाई में है यानी कि अगर टोटल बात करें तो लगभग 2 साल हो चुके हैं। आप खुद सोचो कि 2 साल हो गया, पता नहीं चला आप सभी को। इसी तरीके से ये भी समय बीत जाएगा, ज़रा-सा पता नहीं चलेगा। अभी भी वक़्त है, सीरियस हो जाओ और अगर आप यूपीपीसीएस, आरओ एक साथ एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, मैं ओनली प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जब आप प्रीलिम्स क्वालीफाई कर लोगे, मेंस के लिए आपके पास सफिशिएंट समय मिलेगा। अगर आप दोनों एग्ज़ाम एक साथ क्रैक करना चाहते हो, तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर 70 दिन का स्ट्रैटेजी है यूपीपीएससी आरओ के लिए। जाके उसको फ़ॉलो करोगे, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाला है। अभी भी सीरियस हो जाओ, लग जाओ, आराम से एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। बस ये है लेकिन सीरियस होना पड़ेगा। 70-80 दिन सीरियस हो जाओगे, आराम से एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। कोई और अगर आपके मन में डाउट हो, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।